कपली अनलाइन छ, त्यसमा अहिले म सम्पादक छु, चलाइरहेको छु। र मलाई के कुरा खुसी लाग्यो भने तपाईँहरूको सम्मेलन यहाँ चाहिँ भेडारमा गर्नुभयो अरे, अहिले पनि मैले बडो खुसी लाग्यो। हामी चाहिँ पर्यटनको लागि, हामीले नेपालीले पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा नजिकको पर्यटन भनेको भारत नै हो। भारतबाट जति पर्यटनका चाहिँ नेपालमा चाहिँ आदान प्रदान हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी अरू मुलुकबाट हुन सक्दैन। फेरि भारतबाट चाहिँ पर्यटन भनेको बाहिरबाट युरोपियन अरू देशबाट हुने पर्यटन भनेको चाहिँ एउटा मौसमी कुरा हुन्छ, एउटा सालमा एकचोटि पर्यटन हुने हो। तर भारतबाटको जुन पर्यटन हुन्छ हाम्रो त्यो 12 साल होइन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सब रोटी भेटीको अघि भन्नुभयो होइन, हाम्रो त शैक्षिक हरेक कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गरेर जुन सम्मेलन गर्नुभयो कोही चाहिँ भेडेटारमा, बडो खुसी लाग्यो। अझ यो कुरो चाहिँ हामीहरूले पत्रकार महासङ्घ सुनचरीले अलिक अगाडि थाहा पाए भए बरु तपाईँहरूलाई त्यहाँ सहभागी हुन आउँदा नै अब यो चाहिँ तपाईँको शाखाले, सुनचरी शाखाले चाहिँ वेलकमको एउटा कार्यक्रम गर्ने र यहाँको यो मिडियामा चाहिँ कि भारतीय पत्रकारहरूले भेडेटारमा त सम्मेलन गर्दैछ भन्दाखेरि नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहिँ त्यहाँ पुग्ने थियो होला। बडो यो मौका चुक्यो तपाईँहरू चाहिँ यो समापनको अवसर। तर पनि के छ भन्दाखेरि समापनको अवसरमा भए पनि तपाईँहरूले कमसेकम सुनचरी जिल्ला शाखा पत्रकारहरूको जुन यो चाहिँ संस्था हो त्यसलाई बिर्सिदिनु भएन है। बडो यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, किन हामी पनि संस्थागत रूपमा भारतीय चाहिँ आउनुभएका अग्रज पत्रकार महोदयहरू र यहाँ उपस्थित भारतमा टोलीमा सहभागी रहनुभएका इन्डियन जर्नलिस्ट एसोसिएसन, मध्यपुरा जिल्ला एसोसिएसन पदाधिकारीहरू र युवा पत्रकार मैले देखेँ, बडो खुसी लाग्यो। म त अलिकति एजेड भइसक्यो, म रिटायर्ड, म कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट रिटायर्ड भइसक्यो। म यहाँ अनलाइन एउटा कपली अनलाइन छ, त्यसमा अहिले म सम्पादक छु, चलाइरहेको छु। र मलाई के कुरा खुसी लाग्यो भने तपाईँहरूको सम्मेलन यहाँ चाहिँ भेडारमा गर्नुभयो अरे, अहिले पनि मैले बडो खुसी लाग्यो। हामी चाहिँ पर्यटनको लागि, हामीले नेपालीले पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा नजिकको पर्यटन भनेको भारत नै हो। भारतबाट जति पर्यटनका चाहिँ नेपालमा चाहिँ आदान प्रदान हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी अरू मुलुकबाट हुन सक्दैन। फेरि भारतबाट चाहिँ पर्यटन भनेको बाहिरबाट युरोपियन अरू देशबाट हुने पर्यटन भनेको चाहिँ एउटा मौसमी कुरा हुन्छ, एउटा सालमा एकचोटि पर्यटन हुने हो। तर भारतबाटको जुन पर्यटन हुन्छ हाम्रो त्यो 12 साल होइन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सब रोटी भेटीको अघि भन्नुभयो होइन, हाम्रो त शैक्षिक हरेक कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन गरेर जुन सम्मेलन गर्नुभयो कोही चाहिँ भेडेटारमा, बडो खुसी लाग्यो। अझ यो कुरो चाहिँ हामीहरूले पत्रकार महासङ्घ सुनचरीले अलिक अगाडि थाहा पाए भए बरु तपाईँहरूलाई त्यहाँ सहभागी हुन आउँदा नै यो चाहिँ तपाईँको शाखाले, सुनचरी शाखाले चाहिँ वेलकमको एउटा कार्यक्रम गर्ने र यहाँको यो मिडियामा चाहिँ कि भारतीय पत्रकारहरूले भेडेटारमा त सम्मेलन गर्दैछ भन्दाखेरि नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहिँ त्यहाँ पुग्ने थियो होला। बडो यो मौका चुक्यो तपाईँहरू यो समापनको अवसर। तर पनि के छ भन्दाखेरि समापनको अवसरमा भए पनि तपाईँहरूले कमसेकम सुनचरी जिल्ला शाखा पत्रकारहरूको जुन यो चाहिँ संस्था हो त्यसलाई बिर्सिदिनु भएन है। बडो यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, किन हामी पनि संस्थागत रूपमा भारतीय चाहिँ होइन जिल्लाहरू सहरहरूमा घुम्न जाँदाखेरि यहाँनिर त्यहाँको चाहिँ पत्रकारहरू बारेमा हामीलाई सोध्नुपर्छ, यहाँ पत्रकारहरू छ छैन, पत्रकार सम्बन्धी जर्नलिस्ट सम्बन्धी संस्थाहरू छ छैन भनेर सोध्नुपर्छ है। सोधेन भने त्यो चाहिँ भाइचारा सङ्गठन भन्छ, सङ्गठन हुन्छ, पेसागत चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ, त्यो रहँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ नि यहाँनिर सुनचरीमा पत्रकारहरूको संस्था, सङ्गठन, एसोसिएसन छ भने त जुन चाहिँ सोचले यहाँनिर आइदिनु भयो, सम्पर्क गरिदिनु भयो, त्यो अर्को महत्त्व भयङ्कर महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक यसले एउटा
हुन्छ हाम्रो गोपाली हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय भारतीय पत्रकार सङ्घको होइन, उहाँले पनि अब टिमहरू ल्याउने यहाँ आदान प्रदान गर्ने कुरो चाहिँ गरिराख्नु भयो तर उहाँ गरिसक्नु भएको थिएन। तपाईँहरूले चाहिँ बडो त्यसलाई त्यो मौका चाहिँ गोपालीलाई चुकाइदिनु भयो तपाईँहरूले, त्यो बडो चाहिँ खुसी लाग्यो। र यसरी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भारत र नेपालको पत्रकारिताको चाहिँ जुन समस्याहरू अहिलेको प्रेजेन्ट समस्याहरू छ, नयाँ न्यू मिडिया आएको छ होइन, त्यसको समस्या करिब करिब छ। यहाँ धेरै मैले इन्डियन पेपरहरूको नाम सुने होइन, प्रिन्ट मिडियाको पनि रहेछ, अनलाइन मिडिया छ, टेलिभिजन मिडिया त अहिले चाहिँ तपाईँको इन्डियामा धेरै छ, नेपालमा पनि अब त्यतिकै बढिरहेको छ। समस्याहरू बराबर छन् र भारतमा पनि के छ भन्दा एक किसिमले चाहिँ होइन मोदीजी आउनुभयो चाहिँ मोदी मिडिया भयो, यो सबै चाहिँ अब इन्डियन मिडियाहरू चाहिँ मोदीजीको पछि लाग्यो भन्ने छ। नेपालमा पनि के छ भन्दाखेरि जनताको कुरा गर्ने, नागरिकका कुरा, नागरिकको सवाल उठाउने भन्दाखेरि पनि पार्टीहरूको चाहिँ पछि लाग्ने पत्रकारहरू चाहिँ बढी भयो, मिडिया बढी भयो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। समान हामी चाहिँ तपाईँको यो समस्याको सामना गरिरहेको छौँ। न्यू मिडियाबाट अब फेसबुकदेखि लिएर तपाईँको युट्युबबाट जुन समस्या चाहिँ मेन स्ट्रिमको जर्नलिजमलाई जुन चुनौती छ, हामी त इथिक्स मान्छौँ, इन्टरनेसनल इथिक्स हुन्छ, आचार संहिता हुन्छ पत्रकारहरूको लागि, तर के चाहिँ फेसबुक र युट्युबलाई त त्यो त लागु हुँदैन रहेछ। त्यो समस्या चाहिँ नेपाली पत्रकारहरूले भोगिरहेछन् र मलाई लाग्छ के छ तपाईँहरूले त्यो समस्या भोगिरहेको सामना गर्नु परिरहेको छ। ये ल म अब हिन्दीबाट साथीहरूको आग्रह छ। अभी जो सर बोल रहे हैं ये यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ एक पोर्टल है ऑनलाइन, उनके संपादक हैं और ये यहाँ के मशहूर जो पत्रिका है राष्ट्रीय क्रांतिपुर उनमें ये कार्यरत थे और अभी उनको छोड़ करके ये अपना पोर्टल चला रहे हैं संपादक। इनका कहना है कि जो पत्रकारों की समस्या है और पत्रकारिता का जो समस्या है वो इंडिया और नेपाल में एक जैसा है। वहाँ भी जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो किस तरह से काम कर रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक उसी प्रकार से नेपाल में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है टेलीविजन की वो अगर अधिकतर या प्रिंट मीडिया हो अधिकतर अगर मोदी कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ भी है कि किसी एक नेता के पीछे वो लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी चीज़ आई है यूट्यूब और फेसबुक। अब पहले था क्या कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अब आ गया डिजिटल मीडिया। सर के अनुसार कि जो डिजिटल मीडिया है हम सभी जानते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो पत्रकारिता करते हैं वो प्लेटफॉर्म पे, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है। और अभी जो समाज की जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो जन सरोकार की मुद्दे हैं उनको नहीं उठाती है, नहीं दिखाती है, और उसे दिखाने का काम जो वेब पोर्टल है, जो डिजिटल मीडिया जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़े हुए पत्रकार कर रहे हैं। ये समान समस्या से जो हम लड़ रहे हैं उसके बारे में इससे भी आगे इंडियन पत्रकार थे, इंडियन पत्रकार एसोसिएशन से विराटनगर में कुछ साल पहले हम लोग संयुक्त रूप में बैठे थे और एक बार इंडियन एम्बेसी के थ्रू से हम लोग 12 लोग थे, ऑल इंडिया टूर में भी हम गए हुए थे। उस टाइम में भी वहाँ पर नेपाल और इंडिया का जो पत्रकार का समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में छलफल हम लोगों का हुआ था। हमको क्या लगता है कि आप लोग आ गए अब यहाँ पर एक भेदभाव कार्यक्रम है, अब इसको यहीं पर खत्म होना नहीं होना देने चाहिए। हम लोग भगिनी संबंध, भाईचारा संबंध होता है। मध्यपुरा जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन आए हुए हैं, मध्यपुरा जर्नलिस्ट एसोसिएशन और नेपाल पत्रकार संघ सुनसरी, ये दोनों संस्थाओं को भगिनी संबंध साल में एक बार या 2 बार हो सके तो एक प्रकार के नेपाल के सुनसरी के जो पत्रकार लोग हैं वो भी आप लोग मध्यपुरा के भ्रमण में एक दिन के, और आप लोगों का भी आप लोग देखिए अभी तो बहुत 28 लोग आए, आप तो सम्मेलन के लिए आए हैं, है ना, मगर कुछ सेलेक्टेड 10-12 लोग के एक टूर नेपाल में भी सुनसरी पत्रकार संघ उस व्यवस्था करे तो ये साल में 1-2 बार होने से लगता है क्या दोनों देश के जो पत्रकार के संबंध है और
उसको कुछ फलदायी लाभ मिलने वाले हैं। इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम जो तने भेंटघाट परिचय जो हुआ है वो एक आप अपने में ही एक उपलब्धि मूलक है, हमको ऐसा लगता है। और फिर आप लोगों का यहाँ पर आने के आगे तो पता नहीं हुआ है, मगर जो जाने के विदाई के समय में जो मुलाकात हुआ, भेंटघाट हुआ, सफल हुआ, तो बहुत बढ़िया लगा हमको। और हम लोगों को खास करके हम लोग तो नौसिखिए पत्रकार है सर, हम लोग सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखना है, तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला और ये निरंतर जारी रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें। ये कार्यक्रम है रामपुर महानगर पालिका की तरफ से धार्मिक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिंडेश्वर त्यसरी तो ये देखिए कि ये एक स्मृति चिन्ह है और इनके तरफ से ये दिया जा रहा है और इसका एक परिचय, ये जो आप देख रहे हैं ये घंटाघर है, क्योंकि हम इसलिए समझा रहे हैं आप लोग कि हमारी जो हिंदी बोलने वालों की संख्या वो अभी बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ गेस्ट हैं, तो इसीलिए हम ये धरान का घंटाघर, और जब हम लोग यहाँ सुबह जगते थे इस घंटाघर के जो घड़ी की आवाज़ थी उस आवाज़ को सुनकर यहाँ के शहर के लोग उठते थे और अपने दिनचर्या में जुट जाते थे। सही बोल रहे हैं। और अब देखिए यहाँ से ये शिव जटा झरना है, जिस झरने के बारे में अभी चंदन सर बता रहे थे कि उन्हें भी कभी कभी खबरों के माध्यम से यहाँ के जो मीडिया के साथी हैं वो करें। और ये जल देवी लिखना पड़ सकता, ये भी यहाँ का एक धरान का जो है, और ये अगर इसे पूर्वांचल का सुंदर नगरी कहा जाता है धरान, और यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण से कई ऐसे स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। और मुझे लगता है कि सर भारत से बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं, चाहे हम पिंडेश्वरी धाम की बात करें, दंतकाली मंदिर की बात करें, या फिर बूढ़ा सुबह की बात करें, या फिर भेंटघाट में जो पाचूबड़ा मंदिर है और जो फिर पापड़े जो में पाचूबड़ा मंदिर है वहाँ भी सर बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आते हैं। और हमारे यहाँ बारा छत्तर आते हैं, चतरा आते हैं, और यहाँ से भी बड़ी संख्या में सिंहेश्वर स्थान जाते हैं, वहाँ भी बाबा भोलेनाथ का 1 महीना का मेला लगता है सावन में, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये देखिए ये ऐतिहासिक पार्क है, एक जगह का नाम है यहाँ पर यही बगल में है, ठीक है, वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क बना है, वो घूमने का भी एक बहुत अच्छा जगह है। ये बूढ़ा सुबह मंदिर, जिस मंदिर की अभी हम चर्चा किए, खास करके ये मंदिर जो है प्रेमी युगल जोड़ों के लिए काफी फेमस है। और वहाँ की एक खासियत मुझे बताई गई कि वहाँ पर बांस है और वो बांस बहुत लंबा होता है, और जो अपने यहाँ छीप होता है बांस में, यहाँ के बांस में वो छीप नहीं होता है सर, वो जो छीपा बोलते हैं। और ये आसरा सुधार केंद्र है, तो ये आसरा सुधार केंद्र जो होता है एक सामाजिक संगठन के द्वारा संचालित है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम। नहीं, तो युवा नशे के लत में फंस जाते हैं, उन्हें फिर कैसे से रिकवर करें और जो सामान्य लाइफ है उसकी मुख्य धारा में कैसे जोड़े, ये उन्हें भी यहाँ इसमें जगह दिया गया है। और ये विष्णु पादुका मंदिर है, ये चतरा के साइड में 20 नंबर वड़ा विष्णु पादुका। अच्छा हाँ, याद आ गया, वो घर खोला है, उस खोला से ऊपर में हम यहाँ पर गए हुए थे। यहाँ शायद वो पितृपक्ष के लिए कुछ यहाँ पर होता है, हाँ मेला लगता है, वो याद आ गया। विष्णु पादुका मंदिर जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान आए थे वहाँ पर अपना पैर रखे थे, और उसी से इनका नाम विष्णु पादुका रखा है। पादुका को हम लोग वहाँ भी यूज करते हैं ये सब। ये हो गया। और ये उप महानगर पालिका है धरान, और उसका ये कार्यालय दिया गया है। और ये दंतकाली मंदिर, इस मंदिर की अभी चर्चा कर रहे थे, और आपसे कई बार इस मंदिर के बारे में चर्चा भी हुई है। वहाँ पर 3 मंदिर है, पिंडेश्वरी, दंतकाली और बूढ़ा सुबह, सब आसपास ही है। तीनों मंदिर देखने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये पंचकन्या मंदिर हो गया, और ये बौद्ध गुम्बा हो गया। यहाँ पर जो मुझे लगता है यहीं पर है, धरान के शहर में ही है बौद्ध गुम्बा, और बौद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग वैसे भी आते हैं। और ये हो गया सुलीकोट गढ़, ये नया नाम मुझे।
पर्यटक क्षेत्र। तो इसी तरह से ये देखिए कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होता है, हम तभी आप लोगों को बता रहे थे। तो ये भी है, कई बार हम बोले हैं। और पार्क की आप देख सकते हैं कि संख्या, और ये बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिसे आप लोग भोपा कैंप भी कहते हैं, यहाँ भी भोपा कैंप कहा जाता है। और काफ़ी संख्या में भारत से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। और अगर हमारी बात कहें तो मैं खुद भी, मैं अपना और अपने परिवार का और परिचितों का भी कई बार यहाँ पर इलाज कराने के लिए आता हूँ। उसके बाद ये गोरखा स्मृति पार्क है। ये भेटेघाट जाने वाला जो जाते हैं तो वो जो रास्ता बना हुआ था जिग-जैग टाइप का, वो उसका सीन भी यहाँ पर दिया गया है। और ये निर्वाणा केंद्र कल्ट्री का। उसके बाद एक यहाँ पर यलंबर सामुदायिक पार्क है, घूमने की दृष्टिकोण से और पिकनिक के लिए ये भी बहुत अच्छी जगह है। ये हरियाली सामुदायिक वन है। यहाँ पर भी आप अगर जाएंगे तो कई जीव जंतु को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है घूमने के लिए और पार्किंग के लिए। बहुत अच्छा बाहर थे और बहुत कम समय में उन्हें जानकारी मिली और वो हर्षित हुए और उन्हें भी अच्छा लगा कि भारत के कुछ पत्रकार साथी आए हुए हैं यहाँ, तो हमें जाना चाहिए। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है और आप सबका स्वागत अभिनंदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अध्यक्ष जी। संरक्षक चंदन कुमार जी मंतव्य के लिए भाई, हमारी संस्कृति एक जैसी है, हमारा खान पान एक जैसा है। हम अलग अलग राष्ट्र हैं लेकिन मन से एक है। यही ताकत है। नेपाल हमें अपना घर जैसा महसूस होता है और हम नेपाल आकर अच्छा फील करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ के पत्रकार बंधु नेपाल का पर्यटन कैसे विकसित हो उस दिशा में थोड़ा काम करें। यहाँ बहुत सारा ऐसा जगह है, मैं बहुत घूमता हूँ, यहाँ बहुत सारा ऐसा जगह है, सिंधु जटा है, अब तक भेटेघाट से आगे नमस्ते झरना सब जानते हैं, लेकिन भेटेघाट के अंदर से भी ऊपर की तरफ रास्ते पर भी कई झरना है। इन सबको लोगों के बीच ले जाने का काम है, लोगों को पर्यटन के प्रति उत्साहित करने का काम है, ताकि हमारे मित्र राष्ट्र का राजस्व का वृद्धि हो, हम लोग एक दूसरे के विकास में भागीदार बन सके और दोनों जगह के पत्रकार एक होकर अपने अपने राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें और एक दूसरे का सहयोग करने का काम करें। इसी के साथ Thank you very much, Chandan Kumar sir, for your wonderful words. After this, I would like to request senior journalist of Sunsari, Asha Subha, to deliver his speech. धन्यवाद।